बचपन से यही सपना था कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड फील हो और आज हो गया। इसलिए हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा कामयाब हो। मेरे को बहुत खुशी है आज। पढ़ाई में हमेशा ये अव्वल रही और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने हर बात में इसका साथ दिया। बच्चों को तीनों को पूरी छूट दे रखी है। जो कुछ भी चाहिए पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारे लिए हरदम तैयार रहूँगा। इसकी परसेंटाइल जो है वो 99.24 है। अच्छा है, पढ़ाई के अनुसार बहुत अच्छा माहौल है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। मैंने गुरुजियों के पास छोड़ दिया तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि गुरुजी इसके सब कुछ हैं। पर देने के बाद ये था कि हो जाएगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं दिखी इतना अच्छा हो जाएगा। अनुशासन में रखना, मोबाइल से दूर रखना, संस्कारों में डालना, फिर बच्चा अपना आप पढ़ना शुरू कर देता है। पूरी सुरक्षित। और मैं निश्चित हूँ कि यहाँ जो भी माँ बाप बच्चे को छोड़ता है वो निश्चित होकर के अपना काम कर सकता है। मैंने मेरी गुड़िया को सीख कर कोचिंग के लिए भेजा था, फिर इस गुड़िया का वहाँ जी नहीं लगा। फिर मैंने यहाँ सर जी के पास आके कहा कि ये गुड़िया यहाँ पढ़ सकती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। घर वाले चाहते थे कि मैं नीट की तैयारी करूं, इसलिए मैंने नीट ली थी। लेकिन मेरे मन में मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं साथ साथ मैथ की भी तैयारी करती थी। इसने हमें बताया ही नहीं। अभी मैं एग्ज़ाम भी दे के आई हूँ, मेरा रिजल्ट भी देखो। बचपन में आपने छुपा हुआ खजाना ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसा खजाना मेरे साथ है जो कि एक माँ बाप की पूंजी होती है और शायद उससे ज़्यादा महंगा कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा वैल्यू किसी चीज़ की नहीं हो सकती जब किसी माँ बाप के बच्चे कामयाब हों। फिलहाल मेरे साथ एक बेटी मौजूद है, इसका नाम सोनू है और मैं आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ मैं कल आया था, सेलिब्रेशन था, ढोल नगाड़े फूल मालाएँ नाच रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा सक्सेस, बड़ी अचीवमेंट इस इंस्टीट्यूट की और बच्चों की 99.16 का रिजल्ट दिया था और बीट कर रहे हैं कोटा सीकर को। हालांकि ये लोग अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रिजल्ट फ़िलहाल इस इंस्टीट्यूट का था। और ये बेटी जो है ये जेई की तैयारी ना करके नीट की तैयारी करती है। ये बड़ा सबसे बड़ा एक चैलेंज कह सकते हैं जो खड़ा कर दिया इस बेटी ने। बायो पढ़ने वाली अब इंजीनियरिंग क्या टॉपर बन गई है। और मैं मेरे हिसाब से जब क्लियर होंगे कल आंकड़े या फिर 2-5 दिन में, तब पता चलेगा लोगों को कि हो सकता है ये भिवानी की टॉपर या हरियाणा की टॉपर भी हो सकती है। इसकी परसेंटाइल जो है वो 99.24 है। ये इस इंस्टीट्यूट की टॉपर है और ये साइलेंट किलर मैं इसको कहूँगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ना चर्चाएं हुई, ना सेलिब्रेशन हुआ, ना कल फूल मालाएं इसके गले में आपको दिखी, क्योंकि ये साइलेंटली तैयारी कर रही थी। और एकलव्य की तर्ज पे कह सकते हैं, जेई वाले बच्चों में ये बैठती नहीं थी, नीट की तैयारियां होती थी। तो सोनू अब कैसा फील कर रही हैं? ऑब्वियसली सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहला ये आपका था अटेम्प्ट? हाँ पहला था। कैसे आपने नीट पढ़ते पढ़ते ये जेई का क्रैक कर दिया आपने? मतलब स्टार्टिंग से मेरे मन में ये थी, घर वाले चाहते थे कि मैं नीट की तैयारी करूं, इसलिए मैंने नीट ली थी। लेकिन मेरे मन में मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं साथ साथ मैथ की भी तैयारी करती थी। एडिशनल मैथ था आपके पास? पापा मम्मी की इच्छा थी डॉक्टर बने, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी इच्छा के लिए एक ट्राई करके देखा और ट्राई में आपने तो पूरा टॉपर बन गया। हाँ सर। एग्जाम ऐसा ही हुआ था कि आपको लग रहा था कि टॉप कर जाएंगे? मतलब ये था, इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बाद में पेपर देने के बाद ये था कि हो जाएगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं दिखी इतना अच्छा हो जाएगा। इतना साइलेंटली कैसे कर दिया? किसी को नहीं पता चलने दिया कि आपने एग्जाम दिया है? नो सर, बस घर वालों को पता था। अच्छा। सर क्या कहेंगे? ये तो कमाल कर गई। आप लोग इनके पीछे खड़े तो थे द्रोण की तरह, लेकिन इसने पता नहीं चलने दिया। पढ़ती आपके यहाँ से ही थी, मैथ भी पढ़ा, बायो भी पढ़ी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सब कुछ पढ़ी, लेकिन रिजल्ट में टॉपर ये जेई वालों से भी आगे चली गई। हाँ बिल्कुल, जेई वालों से आगे चली गई। इसने हमें बताया ही नहीं। अभी मैं एग्ज़ाम भी दे के आई हूँ, मेरा रिजल्ट भी देखो। तो हमने इसका रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि ये नीट में पढ़ रही थी। टेस्ट एग्ज़ाम कोई नहीं दिया, तो भरोसा नहीं था।
ये तो छिपी रही, ये तो आज पता चला है सुबह। कि भाई मेरा भी रिजल्ट देखो सर। तो अभी कितने हैं आपके? 20 बच्चों का हो गया जेई का? हाँ जी 20 हो गया अब। परसेंटाइल मेरे हिसाब से जितनी है इसकी 99.24। ये हो सकता है हरियाणा में एक बड़ा नंबर हो सकता है इसका। हाँ हो सकता है, 99.24 है। अब हो सकता है ये कहाँ तक जाएगी ये तो मैं कह नहीं सकता, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। बाकी किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल के अगर आंकड़े ऐसे हों तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके बच्चे का कहाँ तक स्कोर पहुंचा है। ये स्पेशली जो आपकी मैथ की एडिशनल मैथ था या तैयारी थी, ये सेम वैसे ही होती थी, वैसे ही पैटर्न से होती थी, वैसे ही आपको पढ़ाया जाता था। कितने घंटे पढ़ना पड़ा सोनू ये इस ऐसा स्कोर बनाने के लिए? 13-14 घंटा। अच्छा, तो आप 13-14 घंटे नीट का पढ़ते थे, बायो भी रहता था उसमें से। इसके लिए स्पेशली मैथ को कितना टाइम देते थे? मैथ को मतलब मैथ मैंने इतने टाइम नहीं पढ़ा, लेकिन 4-5 घंटे तो मैथ को डेली देते थे। तो अभी +2 में हैं आप? हाँ। आपका +2 पास आउट हो चुके हैं। रिजल्ट अभी आना है, आना है अभी तो उसमें भी फतेह करेंगे, अच्छा स्कोर रहेगा। हाँ सर। कहेंगे सोनू के पिता हैं आप? हाँ मैं सोनू का पिता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि मेरी बेटी ने आज बड़ा और मुकाम तैयार किया है कि अच्छे नंबर लिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा कामयाब हो। मेरे को बहुत खुशी है आज। मैं बहुत रोते हुए देखता हूँ पेरेंट्स को जब उनकी बेटियाँ अपने पति का मर्डर कर देती हैं, गलत काम करती हैं उनकी वजह से। लेकिन आज बेटी की खुशी, बेटी की सक्सेस की वजह से आंखों में आंसू हैं, और ये कर दिखाया इस बेटी ने। ये वीडियो आपको शायद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। हमारे खुद के रोंगटे सर, आज हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी अगर बच्चों को सही परवरिश दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं जैसे आप लोग दे रहे हैं, पेरेंट्स केयरिंग हैं उनकी, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, संस्कारों के पीछे ही तो सब कुछ है। संस्कारों के पीछे ही एजुकेशन है, संस्कारों के पीछे ही इंसानियत है, और समाज भी इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो इन्हीं आंसुओं के लिए दिन रात जागते हैं कि बस खुशी के आंसू होने चाहिए पेरेंट्स की आंखों में, आप इसलिए दिन रात जागते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हाँ कि पेरेंट्स खुश रहे, बच्चे खुशहाल हों। बेटियां दो तरह की, बेटियों को दोष नहीं देते, आपने बेटियों को आगे बढ़ाया, बच्चे कामयाब होते हैं तब। मैंने मेरे बच्चों को तीनों को पूरी छूट दे रखी है। जो कुछ भी चाहिए पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारे लिए हरदम तैयार रहूँगा। जो कुछ भी चाहिए हर समय, कोई भी किताब कॉपी कुछ भी चाहिए उसके लिए मैं हमेशा मेरे बच्चों का हमेशा साथ देता हूँ। और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी ने आज, मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं कुछ कह नहीं सकता। शब्द नहीं है भाई। और सोनू, आज सब कुछ मिल गया, पापा की आंखों में आंसू हैं लेकिन खुशी वाले हैं। एक बेटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती मेरे साथ। ये सर, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और मेरा बचपन से यही सपना था कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड फील हो, और आज हो गया। इसलिए दिन रात मेहनत करती थी, पढ़ती थी। ये सर, हिडन खजाना है ये, और सामने सोनू की माँ है, ये सब के आंखों में आंसू। मेरे खुद में इमोशनल हो रहा हूँ। ये बेटियाँ क्या खास खाती हैं, क्या सोचती हैं, क्या सीखती हैं, और ये आर्या वालों के संस्कार हैं कि किस तरीके से एक बेटी की सोच अपने माँ बाप की खुशियों के लिए। क्या कहेंगी, थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक माँ भी बेटी को तैयार करती है बचपन से, बड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं खास करके बेटी के लिए। एक माँ को आज बेटी की वजह से पूरे परिवार के आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन वो खुशी के हैं। जी मेरी बेटी पर मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि इसने हमेशा से जी तोड़ मेहनत की है और पढ़ाई में हमेशा ये अव्वल रही, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने हर बात में इसका साथ दिया। बच्चों पे भरोसा करना चाहिए पेरेंट्स को, करना चाहिए जी अपने बच्चों पर। मुझे जी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि ये ज़रूर ये काम करेगी। आपने बेटियों को पूरी छूट दे रखी है? हाँ जी, मैंने मेरी बड़ी बेटी को वैसे ही कर रखा है जी।
मन लगा के पढ़ो, जी लगा के। हाँ, तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ है। तो वही बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी सक्सेस है। और सोनू, हो सकता है कि हरियाणा का भी टॉप रिजल्ट हो, ये जो स्कोर है ये स्कोर बड़ा हो सकता है। हाँ सर, लगता तो है कि हो अभी जाएगा। तक किसी ने ऐसा शो नहीं किया, इतना नहीं हुआ है किसी का। अब जो रिजल्ट आया है इसमें अभी कोई आंकड़ा है नहीं इससे ज़्यादा आपको क्रॉस किया हो किसी ने, ऐसा है? नो सर, अभी तक तो सुना नहीं। अच्छा, चलिए सर, किस तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये रिजल्ट आता है इस तरीके से, कहाँ से फैकल्टी? मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, क्या खास फैकल्टी है कि बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है और दिन रात भूल जाता है वो सब कुछ? फैकल्टी तो हर जगह ही मिलेगी आपको, अच्छी मिलेगी। केवल बच्चे को अनुशासन में रखना, मोबाइल से दूर रखना, संस्कारों में डालना, फिर बच्चा अपना आप पढ़ना शुरू कर देता है। टीचर तो केवल पढ़ा सकता है, फार्मूला दे सकता है, इम्प्लीमेंट तो बच्चे नहीं करना है। एग्जाम तो बच्चे नहीं देना है, न कि टीचर ने देना है। तो बच्चा खुद मेहनत करेगा, सफलता तभी मिलेगी। और मेहनत तभी करेगा जब वो संस्कारित होगा, सारी दुनिया से वो दूर होगा। केवल पढ़ाई ही एक उसका मकसद होगा, तभी वो मेहनत करेगा। सर, कितना चैलेंज, कितना वजन मानते हैं कंधों पे जब कोटा सीकर ना भेज के खेतों से जुड़े पेरेंट्स आपके यहाँ विश्वास करते हैं, जितना मुश्किल से खर्चा होता है? मैंने प्रताप जी को यही कहा था कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैंने मेरी गुड़िया को सीखकर कोचिंग के लिए भेजा था, फिर इस गुड़िया का वहाँ जी नहीं लगा। फिर मैंने यहाँ सर जी के पास आके कहा कि ये गुड़िया यहाँ पढ़ सकती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और ये अच्छी संस्था है, इसलिए मैंने इस गुड़िया को यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ दिया हॉस्टल में। और इसने आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा मकसद पूरा कर दिया। अब जो भरोसा था वो तोड़ा नहीं आर्या वालों ने आपके लिए, आपकी एक बेटी एक बड़ा अचीवमेंट के साथ। बड़ा, और मैं प्रताप सर जियों का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी कुछ किया है कि अपने मेरे से भी अच्छा अपने बच्चों को रखा है, कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पूरी सुरक्षित। और मैं निश्चित हूँ कि यहाँ जो भी माँ बाप बच्चे को छोड़ता है वो निश्चित होकर के अपना काम कर सकता है। आपको टेंशन नहीं थी कि सोनू वहाँ है तो मुझे संभालना है? मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने नहीं सोच रखा था कि यहीं उसके माँ बाप हैं। मैंने गुरुजियों के पास छोड़ दिया तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि गुरुजी इसके सब कुछ हैं और इन्हीं को सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले गुरु होता है, बाद में शिक्षा। तो प्रताप जी आपको उसी तरीके से केयर करते हैं जैसे एक दादाजी हों, सूर्यवंशम वाले भानु प्रताप ठाकुर दिखते हैं। आप इनको कठोर तो हैं लेकिन बहुत सहजते संभालते हैं आप लोग। प्रताप सर बहुत हमारे बिल्कुल दादाजी की तरह हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल अपनी पोतियों की तरह हम सबकी केयर करते हैं। सेफ्टी और खाना वाना और सारा माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अनुसार बहुत अच्छा माहौल है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। रात को जब पढ़ते हो तो कोई टेंशन नहीं होती, यूँ नहीं होता कि सेफ्टी वाइज या और चीज़ें? बिल्कुल नहीं, हॉस्टल में वार्डन है, वो बार बार चेक करती है और बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। सिक्कर में आपने भेजा था बेटी को, सिक्कर से कम कॉस्ट है यहाँ पे कम करना पड़ता है, खर्चा कम लगता है? हाँ जी, यहाँ वहाँ से कम खर्चा लगता है, अच्छा खाना मिलता है और अच्छी फैसिलिटी है। जब इतनी दूर जा करके वो मकाम हासिल नहीं होता और यहाँ अच्छे वातावरण और बढ़िया संस्था है तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है जी। ये तो एक वैसे हो रहा है, देखम देख का सौदा हो रहा है कि हाँ चल रहा है, लेकिन ये संस्था लगा और नज़दीक और अच्छी है माँ बाप के लिए और निश्चिंत होकर के अपने बच्चे को छोड़ सकता है, पढ़ा सकता है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को इस बात में बहुत खुशी है कि क्या काम करते हैं आप? मैं एक खेती बाड़ी करता हूँ जी, किसान है। कह सकते हैं जो किसान परिवार हैं जिनके सपने बच्चों में दिखते हैं सपने, वो पूरे यहाँ हो सकते हैं, कोटा सीकर या बाहर कहीं भेज के जो यहाँ हो सकते हैं वो सपने। जो इंसान का इरादा अगर जब बुलंद है
और हौसला हो तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती, यहाँ हो सकते हैं। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जो इंसान अपने इरादे और पर जो बुलंद होता है वो एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलती है। आपने कितनी पढ़ाई करी है? मैंने +2 पास की है जी। तो ये जो नीट की, जेई की थी, ये चीज़ें यहीं आके आपने ज़्यादातर सुनी या फिर लोगों से ही सुनी होगी? ना, मेरे बच्चों ने जहाँ खुद डिसाइड किया है, जहाँ भी जाते हैं पढ़ाई के मामले में मेरे बच्चे बिल्कुल खुल के बात करते हैं और मैं उनका साथ देता हूँ पढ़ाई के मामले में। सर, पेरेंट्स का विश्वास कितना, जैसे सर कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटियों को बहुत छूट दे रखी है, ज़माना, ये वक्त ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि इसमें बच्चों के पीछे पीछे भी रहना पड़ता है। उनका मूल्यांकन भी ज़रूरी है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन विश्वास भी कितना ज़रूरी है बच्चों पे करना? बच्चों पे विश्वास करना तो बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। जब बाहर निकलेगा बच्चा तो विश्वास के साथ ही निकलेगा, पर उससे पहले संस्था को देखना होता है, संस्थापक को देखना होता है, उसके विचारों को देखना होता है कि उस संस्था के विचार कैसे हैं, उसका वातावरण कैसा है। खाली पैसे तक ही नहीं होता, उसका वातावरण, उसकी संस्था के विचारों पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। मेरे पास 99% जमींदारों के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, शहर का बच्चा मेरे पास आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए मोबाइल और अन्य सुविधाएं, जो सुविधाएं मैं दे नहीं सकता, न मोबाइल दे सकता। गांव का बच्चा सर जितनी मेहनत करता है शायद शहर वाला उतनी नहीं कर सकता। अच्छे रिजल्ट गांव वाले बच्चे निकाल सकते हैं, बस पेरेंट्स को एक पेशकश करनी। बिल्कुल, जो क्रीम है वो गांव में भी है, या अकेले शहरों में नहीं, गांव में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको चाहत है, उनको चाहत नहीं है, उनको सुविधाएं चाहिए, उनको लैपटॉप मोबाइल चाहिए, वो यहाँ नहीं है। गांव वालों को केवल पढ़ाई चाहिए, उनको मोबाइल लैपटॉप नहीं चाहिए। तो सर 2 साल में ऐसे रिजल्ट निकालने के लिए तो बहुत एफर्ट लगाने पड़े होंगे वो आपको, अपने आप को सिद्ध करना, बड़े एकेडमी के सामने खड़ा होना, क्योंकि आज चैलेंज है। लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर नीट कराना है तो सिक्कर भेज दो, जेई निकालना है तो सिक्कर भेज दो, नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। 2 साल की बात होती है, तो समझ पेरेंट्स को होती नहीं। तो रिजल्ट देने के लिए आपको बड़े एफर्ट लगाने पड़े होंगे अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेरेंट्स को समझा के, उनको अच्छे बच्चों को समझा करके यहाँ रोकने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि भरोसा नहीं करते। भरोसा सीकर कोटा पे है। तो देखो, कुछ दिन ऐसा हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब रिजल्ट आएंगे तब लोग अपने आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। तो रिजल्ट आपका 50% से ज़्यादा हो गया सर, 36 बच्चे हो गए अब, और 20 का सिलेक्शन दे दिया। हाँ, 20 का दे दिया। तो विश्वास तो यदि करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो 1-2 साल में कर लेंगे, क्या ज़रूरत है आज करना। हमें तो कॉन्फिडेंस, विश्वास है, हमें तो एक दिन सफलता और इससे ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पे फैसिलिटी सर आप स्पोर्ट्स की दे रहे हैं बच्चों को, एयर कंडीशनर है और CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चे पढ़ते हैं, खाना ऑर्गेनिक होता है। हाँ, ये सब हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खाना है, AC सारे रूम हैं, क्लासरूम, हॉस्टल सारे AC हैं, और सभी सुविधाएं हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके। चलिए, ये एक स्टोरी थी और मैं कोशिश करता हूँ ऐसी स्टोरी खासकर आपके सामने लेकर के आने की, क्योंकि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से उलझते हैं, झगड़ते हैं, कहना नहीं मानते, पेरेंट्स भी विश्वास नहीं कर पाते। गैप दोनों में है, जनरेशन गैप है, लेकिन वो सारी चीज़ें दूर होती हैं आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में आके। और वक्त बदल रहा है, अपने बच्चों पे भरोसा करके एक बार आपको सही इंस्टीट्यूट चुनना है। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, बाहर वेट कर रहे हैं सैकड़ों पेरेंट्स प्रताप सर से मिलने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर कामयाबी का एक सूत्र बन चुके हैं, कामयाबी का दूसरा नाम इस इलाके के लिए। लोगों को यूँ लगता है कि अगर बच्चों को पढ़ा के कामयाब करना है तो आर्या स्कूल या आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में भेजना है। ये ऐसा नाम इन्होंने बनाया, पिछले 40 साल से भी ज़्यादा का समय, दिन रात की मेहनत। और फिलहाल सोनू के इस एफर्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बेटी ने कर दिखाया है,
और दूसरे बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा, पेरेंट्स की आंखों में आंसू आपकी वजह से आने चाहिए, लेकिन वो खुशी के आंसू हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। और ज़माना सैल्यूट ठोकता है, संसार वाले आपको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं जब आप कामयाब होते हैं। पैसे आपकी जेब में आते हैं, आपकी कामयाबी के जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन दुनिया वाले आपको फ्री में सलाम ठोकेंगे अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा एफर्ट लगाएंगे, अच्छे कदम उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें, फैलाएं, ताकि 2 घरों में और रोशनी हो, लोग एनर्जेटिक तरीके से सोचें। और वक्त बदल रहा है, उस वक्त में बदलते दौर में आप भी शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखें इस वीडियो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।